हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्वेश्चन। हम अपने क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। लेट वी बी अ रियल वेक्टर स्पेस कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल विद रियल कोफिशिएंट्स। ठीक है, जो हमारे कोफिशिएंट्स आएंगे वो रियल्स आएंगे एंड हैविंग डिग्री एट मोस्ट 6। यानी कि हमें पूछा गया है, एक्चुअली में ये पी एन एक्स के बारे में बात हो रही है। पी एन एक्स आप सभी लोग पढ़ चुके होंगे। पी एन एक्स क्या होता है? इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स अप टू डिग्री एट मोस्ट n। ठीक है, एंड एज वेल एज द कांस्टेंट जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, और बट यहाँ पर क्या दिया गया है? n हमें 6 दिया गया है। इसका मतलब हमारे p6x की बात हो रही है। और पी एन एक्स के हमारे जो बेसिस, स्टैंडर्ड बेसिस क्या होते हैं? 1x² अप टू x रेज टू पावर n तक। ठीक है, ये अगर ये बेसिस है तो ये अगर हम इनकी बात करें कि डायमेंशन ऑफ इस वेक्टर स्पेस का क्या होगा, तो डायमेंशन ऑफ पी एन एक्स हमेशा क्या होता है? n+1। ठीक है, तो इन्हें काउंट कर लो आप, ये कितने आएंगे आपके? n+1। ठीक है, बेसिस क्या होते हैं? द नंबर ऑफ वेक्टर्स इन अ बेसिस। ठीक है, अब हम p6x की बात करें तो इसके बेसिस क्या बन जाएगा? 1x² अप टू x रेज टू पावर 6 तक। ठीक है, और हम इसके डायमेंशन की बात करें तो इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा? हमारा डायमेंशन हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, हम बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। हमें पूछा गया है, ट्रू फॉल्स पूछे गए हैं एक्चुअली। तो क्या कंडीशन दी गई है? एफ सच दैट एफ बिलोंग्स वी सच दैट एफ ऑफ हाफ डजंट बिलोंग क्यू। मतलब वो क्यू में लाई नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली कहाँ से लाई करेगा? या तो इरेशनल होगा। ठीक है, क्यों? और हमसे कहाँ पे पूछा गया? ओवर आर, तो ये इरेशनल आएगा। सपोज कर लेते हैं हम एक फंक्शन एफ है, ठीक है, जो कि हमें वैल्यू दे रहा है √2 सपोज करो। ठीक है, सिमिलर एक फंक्शन g है पॉलिनोमियल, जो कि वैल्यू दे रहा हमें कहाँ पर? इरेशनल -√2। ठीक है, और हम दोनों को ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा? f + g ऑफ हाफ इक्वल टू 0। ये दोनों जो फंक्शन थे, ठीक है, ये इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, एफ हाफ डजंट बिलोंग क्यू। ठीक है, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया वही चीज़। ठीक है, बट अगर हम इन दोनों का एडिशन कर रहे हैं तो एफ + जी ओवर हाफ क्या हमें मिल रहा है? ये आ गया 0। ये हमारी वैल्यू रेशनल है क्या? नहीं, ये एक रेशनल वैल्यू है 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या? एफ + जी जो हमारा ये वी में नहीं आया, तो ऑब्वियसली ये क्या हमारा क्या कभी भी सबस्पेस बना सकता है? नहीं बनाएगा। ठीक है, सबस्पेस बनाने के लिए क्या कंडीशन चाहिए हमें? कोई भी हम दो आर्बिट्री एलिमेंट ले, उनका लैम्डा टाइम्स करके अगर हम समीशन करें तो वो जो हमारा उसी वेक्टर स्पेस में फॉल होना चाहिए, उसी वेक्टर स्पेस से मैं बिलोंग करना चाहिए, अदरवाइज वो हमारा क्या है? कभी भी सबस्पेस नहीं बनेगा। ठीक है, लेट एफ बी अ वेक्टर सच दैट क्या दिया गया? एफ हाफ इक्वल टू 1। ठीक है, और ये पूछा गया कि सबस्पेस बनाएगा। अगर हम इसी फंक्शन को ले लें एफ को, और इसको हम ले लेते हैं n टाइम्स सपोज करो। ठीक है, तो n हाफ क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा n इंटू 1। ठीक है, ये वैल्यू क्या आ गई हमारी? n। तो n हाफ n टाइम ऑफ f क्या इसमें बिलोंग करे? इस b में नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू हमारी n क्या आ गई? हमारी n आई। बट हमें क्या चाहिए? हमेशा ये वैल्यू क्या आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए। क्या ऐसा कभी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है? सबस्पेस नहीं बनाएगा। अब हम बात कर लेते हैं उस कंडीशन की जिसमें सबस्पेस बना सकता था। ये कब होता? अगर हमारा एन एफ है और मतलब n इक्वल टू क्या आ जाता हमेशा? ये जो वैल्यू हम जो भी लेते हैं आर्बिट्री वैल्यू ले लेते हैं, सपोज करो, हमें नहीं पता एक्चुअल में भी क्या है, एफ हाफ इक्वल टू, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, हमने सपोज कर ली एक वेक्टर स्पेस बनाने के लिए हमारी एफ हाफ पर ये वैल्यू क्या है? सर्टेन वैल्यू ए अचीव कर रहा था, उस पर ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा, तो हम उसके लिए कंडीशन ढूंढते हैं। तो सबसे पहले क्या चीज़ थी? लैम्डा टाइम्स ऑफ एफ भी इससे बिलोंग करना चाहिए। तो लैम्डा टाइम्स ऑफ एफ क्या आ जाएगी हमारी वैल्यू? लैम्डा टाइम्स ऑफ ये आ जाएगी ए। ठीक है, तो इससे क्या कंडीशन मिली कि ये दोनों हमेशा इक्वल होने चाहिए। तो देखते हैं, लैम्डा ए इक्वल टू ए, क्या बनेगी यहाँ से कंडीशन? ए इंटू लैम्डा -1 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या क्या कंडीशन मिली? एक तो क्या है हमारा लैम्डा, क्या लैम्डा इक्वल टू 1 पे रिस्ट्रिक्शन है,
लैम्डा इक्वल टू, या तो इधर लैम्डा इक्वल टू 1 होगा या फिर ए इक्वल टू 0 होगा। अगर लैम्डा हमारा 1 होता तो वो क्या कंडीशन कभी सेटिस्फाई हो पाती? ठीक है, हम सपोज कर लें एफ हाफ इक्वल टू 1, ठीक है, और एन टाइम्स ऑफ एफ हाफ क्या बन जाएगा हमारा? एन बन जाएगा, फिर नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये कंडीशन नहीं है, तो ऑब्वियसली हमारी कंडीशन क्या है? ए इक्वल टू 0। तो यानी कि जब भी हम कभी अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन दी हो तो उसका जो एलिमेंट है ये हमेशा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है, तभी वेक्टर स्पेस बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता, ठीक है। अगर यहाँ पर कभी भी आपको एक नॉन ज़ीरो वैल्यू दी होगी तो इस तरह के कलेक्शन जो है कभी भी आपका क्या नहीं बन सकते? वेक्टर स्पेस नहीं बन सकते, ठीक है। तो ये एक नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है। तो ये हो नहीं सकता था, सिमिलर ये यहाँ पर भी नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि डजन बिलोंग क्यों दिया था, बट अगर यहाँ पर इन्होंने 0 दिया होता तो ये बन सकता था, ठीक है। सिमिलर ये भी नहीं बना क्योंकि ये जो एक नॉन ज़ीरो वैल्यू है। अब बात करें इसकी, तो ये देखने में आपको लग रहा हो नॉन ज़ीरो, बट हम इसको इस केस में लेकर आए कि हम इसे एक एफ ऑफ समथिंग करके दिखा सकें वेदर इट्स अ नॉन ज़ीरो और ज़ीरो वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? एफ ऑफ हाफ इक्वल टू F1 दिया गया हमें, ठीक है, इस तरह कंडीशन दी गई है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? एफ हाफ माइनस F1, ठीक है। अब यहाँ पर सारे फंक्शन एक तरफ आ गया, फंक्शन का लीनियर कॉम्बिनेशन एक तरफ आ गया, और अदर साइड पे हमें या तो नॉन ज़ीरो मिलेगी या फिर ज़ीरो वैल्यू मिलेगी, बट इस केस में हमें क्या मिल रही है? ज़ीरो वैल्यू मिल रही है, ठीक है। सिमिलर एक फंक्शन कंसीडर कर लो जो भी वी से बिलोंग कर रहा है, तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब हमें क्या देखना है? एफ प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ जी क्या इस वेक्टर स्पेस में लाई करेगा या नहीं करेगा। तो हम इसमें फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पर पुट कर देते हैं। तो एफ प्लस लैम्डा जी ऑफ हाफ माइनस एफ प्लस लैम्डा जी ठीक है। अब ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो यहाँ से क्या बनेगा हमारा? एफ ऑफ हाफ माइनस एफ ऑफ 1, ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ जी ऑफ हाफ माइनस जी ऑफ 1, ठीक है। अब ये कंडीशन क्या दे रही है हमें? ज़ीरो वैल्यू। सिमिलर ये वैल्यू क्या दे रही है हमें? ज़ीरो वैल्यू। तो एफ 0 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 0 क्या मिल के आ जाएगा हमें? 0। तो इसका मतलब क्या है? ये एफ ऑफ लैम्डा जी हमारा किस में लाई कर गया? वेक्टर स्पेस वी में लाई कर गया, ठीक है। एफ प्लस लैम्डा जी बिलोंग्स टू वी, ठीक है। तो ये जो जितने भी इस तरह के फंक्शन होंगे ये हमारे क्या बनाएंगे? सब स्पेस बनाएंगे, ठीक है। अब सिमिलर एक और दिया गया हमारा एफ डैश हाफ इक्वल टू 1, ठीक है। तो क्या ये कभी बना पाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल इधर देखो ये एक नॉन ज़ीरो है, नहीं बना पाएगा। फिर भी हम इसको यूजुअल मेथड से चेक कर लेते हैं, ठीक है। कंसीडर कर लेते हैं कोई भी दो फंक्शन, ठीक है। एफ, ठीक है, एफ डैश ऑफ हाफ इक्वल टू 0, सॉरी यहाँ पर दिया गया 1 दिया गया हमें। और एक फंक्शन ले लो जी डैश ऑफ हाफ इक्वल टू 1। अगर हम दोनों को ऐड कर दें एफ प्लस जी तो क्या मिल जाएगा हमें इस पॉइंट पे? एफ प्लस जी डैश ऑफ हाफ इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? 2। बट ये क्या एफ प्लस जी ये हमारा 1 आया क्या? नहीं आया। अगर ये 1 आता फिर भी हमें आर्बिट्री वैल्यू के लिए चेक करना है लैम्डा। अगर हम यहाँ पे लैम्डा कुछ भी रख दे तो लैम्डा टाइम्स आ जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी हमारी? 1 प्लस लैम्डा, ठीक है। तो इस लैम्डा को 0 होना हमेशा ज़रूरी है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्या वेक्टर स्पेस बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर आ गया 3rd। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।